हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। बेटा इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है बेटा कि आप यहाँ कौन सी सिंगल डिजिट लो कि बेटा ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। अब इसमें भी दो बातें कही है, एक तो बेटा स्मॉलेस्ट डिजिट लेना है और एक लार्जेस्ट डिजिट लेना है। एक बेटा छोटी संख्या लेना है, एक बेटा बड़ी संख्या लेना है। तो बेटा सबसे पहले हम छोटी संख्या की बात करेंगे। बेटा कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होता है जब बेटा सभी डिजिट का जब हम सम करते हैं तो बेटा वह 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का गुणज होना चाहिए। मैं आपको अपनी बात समझाती हूँ। सबसे पहले बेटा ये तो हमें नहीं पता, इसको मैं ए मान लेती हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बेटा इन सब डिजिट का सम करो, क्या होगा बेटा ए प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, ये आपका है। इन सबको जोड़ोगे 19 आएगा। सबसे पहले स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट पता करना चाहती हूँ, छोटी संख्या, ठीक है। तो अब देखिए ये मैंने 3 का टेबल लिखा है। बेटा आप ध्यान दीजिए, ये जो 19 है बेटा 3 के टेबल में किसके सबसे ज्यादा करीब है? छोटे नंबर के करीब नहीं, बड़े नंबर के करीब देखो। 18 के करीब मत देखो, उससे बड़ा देखो, जो 19 से बड़ा हो वो क्या होगा बेटा 21, ठीक है। अब क्या जोड़ दो 19 में कि 21 बन जाए, तो घटा के देख लो। 21 में से 19 को घटाओ, कितना आया बेटा 2 आया। इसका मतलब ए आपको क्या लेना चाहिए 2 ले लेना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और ये 21 हुआ, सम 21 हुआ, और बेटा 21 बेटा 3 का क्या है मल्टीपल है, 3 का गुणज है। और बेटा ये नंबर क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। कब? जब ए की जगह स्मॉलेस्ट डिजिट हम क्या ले लें 2 ले लें। सबसे छोटी संख्या ए के स्थान पे क्या लेना होगी 2 लेना होगी। अब बेटा हमें यहाँ पे लार्जेस्ट सिंगल डिजिट पता करना है, बड़ी संख्या हमें पता करना है, जिससे ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। तो बेटा उसे कुछ मान लेती हूँ, बी मान लिया। अब बेटा 3 से डिविजिबल का कॉन्सेप्ट क्या है, सभी डिजिट का सम करो, कर देते हैं। b प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, ये b, इन सबको जोड़ो 19 आया। अब बेटा 19 3 के टेबल में किसके करीब है, बड़ी से बड़ी संख्या के करीब ढूंढो। तो आप कहोगे 30 के करीब है, लेकिन नहीं ले सकते 30, क्यों? क्योंकि बेटा 30 में से 19 को घटाइए, कितना आएगा 11 आएगा। b की जगह 11 आप नहीं ले सकते, क्यों? यदि यहाँ 11 लेते हो, सिंगल डिजिट बोला है इसलिए नहीं लेंगे। 30 को कैंसिल करो। बेटा दूसरा नंबर देखो कौन सा है 27, ठीक है। तो 19 में हम क्या जोड़ दें कि 27 सम बन जाए। तो बेटा 27 में से 19 को घटाइए, कितना आया बेटा 8 आया। इसका मतलब b क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। दोनों को जोड़ो, कितना आया बेटा 27। 27 बेटा 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, ठीक है। इसका मतलब b यहाँ क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, जिससे ये नंबर 3 से डिविजिबल भी होगा और बेटा b क्या होगा लार्जेस्ट नंबर भी होगा, सबसे बड़ी संख्या भी होगा। आपको इस क्वेश्चन में कहा है यहाँ स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी ली जाए, छोटी से छोटी संख्या कौन सी ली जाए कि ये नंबर बेटा 3 से डिविजिबल हो जाए।
3 से विभाजित हो जाए। तो बेटा इसे मैंने x माना। अब बेटा 3 से डिविजिबल का कॉन्सेप्ट क्या है? सभी डिजिट को बेटा जोड़ दो। सभी को जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। ये कितना होगा बेटा? 11, ये 11 22 और ये बेटा 2 24 और ये x। अब बच्चों x की जगह छोटी से छोटी वैल्यू आप यहाँ ले लीजिए कि ये कंप्लीट नंबर 3 का मल्टीपल बन जाए। तो बेटा यदि आप छोटी डिजिट लेना चाहते हो तो 0 ले लो। क्यों? क्योंकि देखिए 24x की जगह आप 0 रखोगे, 24 आ गया। और बेटा 24 3 का मल्टीपल है, इस हिसाब से x क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। 0 ही बेटा यहाँ स्मॉलेस्ट डिजिट होगी, छोटा अंक होगा। अब बेटा हमें पता करना है यहाँ कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या ली जाए बेटा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। तो बेटा इसे मैंने y मान लिया, ठीक है। अब 3 से डिविजिबल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या होता है? सभी डिजिट को बेटा जोड़ लो। जोड़ लिया, सभी नंबर जोड़ोगे कितना आएगा बेटा? 24 और प्लस y। अब बेटा y की जगह सिंगल डिजिट सोचिए जो बड़ी से बड़ी हो, और यहाँ पे रखने पर ये जो नंबर बनेगा, सम बने बेटा, वह 3 का मल्टीपल भी हो जाए। बेटा सिंगल डिजिट लेना है तो y इक्वल टू 9 लेके देखो, ये बड़ी होगी डिजिट और सिंगल भी है ना। तो ये 24 प्लस 9 जोड़िए 33। बेटा 33 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, और बेटा y क्या है? सिंगल डिजिट भी हुई और बेटा सबसे बड़ी भी हुई। तो y क्या लोगे बेटा? 9, ये सबसे बड़ी डिजिट होगी और यहाँ रखने पर ये कंप्लीट नंबर बेटा 3 से डिविजिबल होगा, 3 से विभाजित होगा। इस क्वेश्चन में कहा है यहाँ कौन सा सिंगल डिजिट आ जाए कि ये नंबर बेटा 11 से डिविजिबल हो जाए। तो बेटा 11 से डिविजिबल का कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुकी हूँ। आपको क्या करना है? सबसे पहले प्लेस लिखना है हर एक नंबर के ऊपर। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ और बेटा ये सिक्स्थ प्लेस, ठीक है। हमें बेटा यहाँ डिजिट पता करना है, मैंने उसे x मान लिया। अब बेटा 11 से डिविजिबल का कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी नंबर या संख्या 11 से कब डिविजिबल होती है, 11 से कब विभाजित होती है? तो बेटा क्या होता है? ऑड प्लेस डिजिट लेते हैं, विषम स्थान पर मौजूद अंक लेते हैं। तो ऑड प्लेस डिजिट क्या होगी? ये फर्स्ट प्लेस, ये बेटा थर्ड प्लेस और ये बेटा फिफ्थ प्लेस की डिजिट ऑड प्लेस डिजिट होगी। विषम स्थान पर मौजूद अंक होंगे, उनको बेटा आप सबसे पहले जोड़ो। 9 प्लस x प्लस 8, ठीक है। फिर माइनस लगाओ। इवन प्लेस डिजिट लेना है, सम स्थान पर मौजूद अंक लेना है। वो क्या लोगे? सेकंड प्लेस डिजिट, फोर्थ प्लेस डिजिट और बेटा सिक्स्थ प्लेस डिजिट लोगे। ले लो 2 प्लस 3 प्लस 9। और बेटा ये नंबर कब 11 से डिविजिबल होगा? जब इनका जो डिफरेंस होता है या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो, या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। हिंदी में लिख देती हूँ 11 का गुणज, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 8 बेटा 17 प्लस x, और ये बेटा कितना हो जाएगा? 14 इक्वल टू 0 ले लेती हूँ। ये बेटा x प्लस
17 में से 14 घटाओगे बेटा 3 आएगा इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, अब बेटा ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा माइनस का 3 हो गया। 0 लेके मैं सोच समझ के चली थी, आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बेटा -3 आया। अब आप सोचो x की जगह क्या -3 रखोगे, नेगेटिव रखोगे? नहीं। तो बेटा आप समझ गए होंगे हमें 0 लेके नहीं चलना। क्या लेके चलोगे? 11 का मल्टीपल लेके चलना है। और ये बेटा या तो 0 या 11 का मल्टीपल। तो बेटा हम क्या ले लें? इसको तो नहीं लेके चलना, चेक कर लिया। क्या लेके चलोगे? 11 का मल्टीपल 11 ले लो, ये ले लिया 11। ठीक है, अब इसे हम हटा देते हैं। अब चलो, ये प्लस का 3 है बेटा, उधर गया माइनस का 3 हो गया। घटाइए 8, x क्या हुआ बेटा? 8। इसका मतलब ये जो नंबर है 11 से कब डिविजिबल होगा? जब x की जगह क्या होगा? 8 होगा। यह संख्या बेटा 11 से विभाजित कब होगी? जब x के स्थान पे 8 होगा। अब बच्चों आपसे इस क्वेश्चन में कहा है यहाँ कौन सा नंबर आए कि ये संख्या बेटा 11 से डिविजिबल हो, 11 से विभाजित हो। तो 11 से डिविजिबल का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले प्लेस लिखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और बेटा ये सिक्स्थ लिख लिए। अब बेटा ऑड प्लेस डिजिट लेना है, विषम स्थान पर मौजूद अंक लेना है। कौन कौन से हैं ऑड प्लेस डिजिट? ये आपका फर्स्ट प्लेस, ये आपका थर्ड प्लेस और ये बेटा फिफ्थ प्लेस की डिजिट लो और जोड़ दो। लिख लेते हैं 8 प्लस 9 प्लस 8 ले लिया, माइनस लगाओ। अब बेटा इवन प्लेस डिजिट लेना है, सम स्थान पर मौजूद अंक लेना है। तो बेटा सेकंड प्लेस पे कुछ नहीं है, इसको x मान लिया। ठीक है, तो हमें सेकंड प्लेस डिजिट लेना है, फोर्थ प्लेस और बेटा सिक्स्थ प्लेस डिजिट लेना है और उनको जोड़ना है। तो x प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, अब ये जो आया बेटा 11 से यदि ये नंबर डिविजिबल होगा तो क्या होता है कॉन्सेप्ट? या तो बेटा इनका डिफरेंस 0 होगा या बेटा मल्टीपल ऑफ 11 होगा। मल्टीपल ऑफ 11 11 का गुणज होगा। हम देख लेंगे क्या ये चाहिए या ये चाहिए। ठीक है, ये कितने हो गए? ये 16 हो गए प्लस 9 25। ठीक है, ये बेटा माइनस ये x 4 प्लस 4 बेटा 8 इक्वल टू क्या लेना है अभी हम सोच लेंगे। ठीक है, ये 25 बेटा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अंदर के साइन बदल जाते हैं। ये प्लस का x है, माइनस का हो गया। ये प्लस का 8 है बेटा, माइनस का हो गया। ठीक है, अभी इधर हम छोड़ देते हैं। 25 में से 8 घटाओगे 17 आएगा। लिख दो 17 माइनस x। अब बेटा आप थोड़ा सा ध्यान देना, मान लेती हूँ मैं यहाँ 0 ले लूँ तो क्या होगा? ये माइनस का x है बेटा, उधर गया प्लस का x हो गया। x कितना मिला? 17 मिला। हमें तो बेटा सिंगल डिजिट पता करनी थी, इसका मतलब हमें यहाँ 0 नहीं लेना चाहिए, 11 का मल्टीपल लेना चाहिए। तो क्या ले ले बेटा? 11 ले लेते हैं। बात समझ में आई आपको? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको? ठीक है, आगे बढ़ूं? चलिए, ये 11, अब देखो ये 17, ये प्लस का 11 है बेटा, दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया। ये माइनस का x है बेटा, दूसरी तरफ गया प्लस का हो गया। ठीक, 17 में से 11 घटाओगे 6 आएगा और ये आपको x मिल गया। x की जगह क्या लिखोगे बेटा? 6 लोगे।
ठीक है। x की जगह आप 6 लोगे तो ये जो नंबर है बेटा 11 से डिविजिबल होगा, 11 से विभाजित होगा।